कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स किसे कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। नंबर 2 पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, सबसेट किसे कहते हैं, सबसेट्स किसे कहते हैं। नंबर 4 पे रिलेशंस क्या होते हैं, और नंबर 5 पे बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, आज ये सारी चीजें हम सेट्स के चैप्टर में कवर करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स पेयर किसे कहते हैं, जिस तरह शूज के पेयर होते हैं, ठीक है, 2, वो कहलाते हैं क्या, पेयर। ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट इस तरह होते हैं कि ब्रैकेट के अंदर आप पहली वैल्यू आती है, फिर कॉमा आता है, फिर दूसरी वैल्यू, 2 होंगे हमेशा एक ब्रैकेट के अंदर। 2 का एक पेयर होता है ना, तो एक पेयर किस तरह बनेगा, 2 कोई क्रम होंगे। पहली वाली हमेशा कौन सी होगी, एक्स एक्सिस की होगी, मतलब एक्स की वैल्यू होगी। दूसरी वाली किसकी होगी, वाई की वैल्यू होगी। ये याद रखना, ग्राफ में ये यूज होगा काफी, जब हम ग्राफ आगे बनाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें ये यूज होगा। पहली एक्स की वैल्यू होगी और दूसरी वाई की होगी। अब ये है जरूरत क्यों पड़ी ऑर्डर्ड पेयर की, हमें जरूरत क्यों पड़ी वो देखते हैं। हमारे पास 2 एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, ये तो पता है ना। एक्स एक्सिस होता है इस तरह फ्लैट, वाई एक्सिस होता है इस तरह वर्टिकल, ठीक है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल में होता है। अब अगर ये यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई एक पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉइंट को हम किस तरह पता करेंगे, ये पॉइंट कहाँ पर है, क्या चीज है ये पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पॉइंट को मालूम करने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, y की कोई वैल्यू है 3। अब अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे किस तरह, पॉइंट को आइडेंटिफाई इस तरह करेंगे। यहाँ से देखो डॉटेड लाइन डालो यहाँ तक और यहाँ से, तो ये कहाँ से, x की वैल्यू क्या है इसमें 3, y की वैल्यू क्या है इसमें 6। ये बन गया आपका क्या, एक ऑर्डर्ड। मालूम ये हुआ हमें कि ऑर्डर्ड पेयर आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पॉइंट इन आवर ग्राफ। नेक्स्ट आ जाओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्लियर है, ये पेयर कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, क्रॉस। कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट हम किस तरह करते हैं, क्रॉस। तो मल्टीप्लाई जिस तरह हम कराते हैं ना 2 प्रोडक्ट को आपस में, तो ए का सेट दिया हुआ है आपको और बी का सेट दिया हुआ है। बोला जाए इन दोनों का क्या निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो इन दोनों का, मतलब ए क्रॉस बी निकालो। क्या निकालो, ए क्रॉस ए निकालो। तो मल्टीप्लाई किस तरह होंगे वो देख लो। ये 1 जो है वो पहले a से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 1 कॉमा a, फिर यही 1 b से हुआ तो 1 कॉमा b, फिर यही 2 पहले a से होगा तो 2a, यही 2 फिर b से होगा 2 कॉमा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहला वाला अगले वाले सेट के हर टर्म से होगा, फिर दूसरा वाला अगले वाले सेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने का रूल होता है, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड, ठीक है। अब आ जाओ रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। रिलेशन से पहले हम सबसेट समझ लेते हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट है ए सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3 है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है एक सेट ए में।
अगर मैं तुमसे बोलूं इसका सबसेट बनाओ, क्या बनाओ? सबसेट इसका क्या हो सकता है? सबसेट वो सेट होते हैं, सबसेट ऑफ ए इसका हो सकता है, क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, इसका सबसेट 1,2 भी हो सकता है, इसका सबसेट 1,3 भी हो सकता है, इसका सबसेट जो है वो 1, 2, 3 भी हो सकता है, इसका सबसेट जो है वो 2, 3 भी हो सकता है, इसका सबसेट बस इतने ही बनेंगे। और 3, 2, 1 क्यों होगा? वो हो गया ना, 1, 2, 3 हो गया, रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होते सेट्स में, याद रखो सेट में रिपीटिशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे इसके सबसेट, सबसेट होते क्या है? जो आपके सेट के अंदर के एलिमेंट है ना, वही अगर आपको दोबारा लिखोगे उसी के अंदर, अगर ये देखो 1 आ रहा है ना, इसमें इसमें भी 1 है, ठीक है। इसी तरह 1,2 इसमें भी है, इसमें भी है ना, 1 और 2 है ना, तो इसलिए ये भी सबसेट है इसका। इसमें क्या है? 1,3 इसमें है ना, 1 और 3, तो ये भी कहलाएगा सबसेट इसका, ठीक है। 1, 2, 3 हैगा भाई, ये भी इसका सबसेट है, 2,3 भी इसका सबसेट, ये कहलाते हैं सबसेट। क्या कहलाते हैं ये? सबसेट। और हर सेट का एक सबसेट नल सेट भी होता है, हर सेट का एक सबसेट नल सेट भी लाजमी, चाहे कोई सा भी सेट हो उसका एक सबसेट नल सेट भी लाजमी होगा, ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी सेट हो उसका एक सेट हमेशा नल सेट लाजमी होगा, चाहे अभी ए सेट था, कोई और सेट होता उसका भी पहले नल सेट लाजमी उसका सबसेट, क्योंकि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस आर द सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स। रिलेशंस, जब भी आप रिलेशंस की बात आएगी उसके अंदर वो क्या चीज होंगी? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने निकाला है ना, उसके जो सबसेट होंगे वो कहलाते हैं क्या? रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ए था आपके पास, बी था, इसका मैंने निकाल लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या निकाल लिया? कैसे निकाला? मैंने बताया पहले 1 2 से भी होगा, फिर यही 1 4 से होगा, और यही 1 5 से हो गया, फिर ये 2 2 से हुआ 2,2, यही 2 4 से हुआ 2,4, यही 2 5 से हुआ 2,5, फिर यही 3 2 से हुआ 3,2, फिर यही 3 4 से हुआ 3,4, और यही 3 5 से हुआ 3,5। ठीक है, क्लियर है? ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या निकल गए? इनका अब निकालना है हमें रिलेशन। क्या बनाना है? रिलेशन क्या होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। रिलेशन क्या होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका देखो, सबसेट क्या होंगे? कुछ भी हो सकते हैं, ये दो ले लो, ये दोनों सबसेट हैं, या अकेला भी क्या है? सबसेट है, ये सारे भी क्या है? सबसेट हैं। तो बोला गया है कि सिर्फ 2 रिलेशन बना लो। क्या बना लो? तो इसमें कोई भी बन सकते हैं। मैंने ये बनाया है, मैंने ये दोनों ले लिए। क्या ले लिए? ये दोनों ले लिए, कोई सा भी। अगर मैं तुमसे बोलूं इसके 5 रिलेशन और बना के दिखाओ, बना लोगे ना अपनी मर्जी से? तुम्हारा कुछ और रिलेशन बन रहा होगा, इसका कुछ और बन रहा होगा, उसका कुछ और बन रहा होगा। क्यों? ये बस रिलेशन वो होंगे जो इसके अंदर हो, वो रिलेशन में आ जाएंगे जो इसके अंदर हो। अब कुछ भी हो सकता है, आप सिर्फ कोई ये ले ले 2,2, ये एक रिलेशन बन गया, 1,2 ये एक रिलेशन बन गया, 1,4 ये एक रिलेशन। लेकिन जो बना रहे हो ना, जो लिख रहे हो, वो इसके अंदर होना लाजमी चाहिए। अगर जो तुमने रिलेशन बनाया है वो इसके अंदर है, तो मतलब वो इसका रिलेशन है। 2,2, 2,4 हाँ, क्या 2,2, 2,4 ये एक रिलेशन, या सिर्फ 2,2 भी क्या है? रिलेशन। रिलेशन बेसिकली सबसेट है। रिलेशन क्या है? सबसेट है। और सबसेट मैंने बताया, सबसेट क्या होते हैं? जो आपके ओरिजिनल सेट के अंदर वैल्यूज होती है, बस उसी को आप ले लो, वही क्या होते हैं? सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये नहीं आ सकता 3,4 3,5। क्यों नहीं आ सकता? ये है ना, इसमें है 3,4 3,4 ए बी को नहीं देखो, इसको देखो, सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखो। मर्जी है ना आपको। अगर बोला जाए कि 2 रिलेशन बनाने हैं, तो मैंने R1 और R2 बना लिया। सर लेकिन ऊपर वाले में तो आपने 2 बना दिया। मर्जी है ना, मैं इसमें एक भी ले सकता था। हाँ ना, आपकी मर्जी है। लेकिन जब बाइनरी रिलेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो फिर उसमें इस तरह 2-2 के पेयर लेने हैं। क्या करना है? एक लो, 3 लो,
लेकिन जब बाउंड कर दिया जाए कि बाइनरी रिलेशन निकालो, क्या निकालो, बाइनरी रिलेशन निकालो, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, नंबर होगा फिर वो निकालेंगे। नहीं बाइनरी नंबर नहीं, बाइनरी रिलेशन मतलब बाई का मतलब होता है 2, सही, तो दो 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 से दो तक महदूद रखेंगे, मतलब ये हो सकता है 1,2 एक, 1,4 2, मतलब पेयर लेंगे पूरे ना, तो दो के पेयर जो है वो बनते हैं। बाइनरी में कैसे है, फॉर एग्जांपल बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं R1, तो बाइनरी रिलेशन में ये हो जाएगा दो ले लो, ये एक बन जाएगा 1,2 इंटू 1,4, ये एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन ये बन सकता है 1,5 इंटू 2,2, इस तरह के काफी सारे दो के पेयर में रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन वो इसके अंदर होने लाजमी चाहिए, और रिपीट ना हो, रिपीट इसमें डाल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके पास रिलेशंस और बाइनरी रिलेशन। कोई सी भी वैल्यू को इसमें अब डाल रिलेशन दो। आपको बाउंड नहीं होता, आप एक का निकाल लो, आप दो का ले लो रिलेशन, 3 का ले लो, 4 का पेयर का ले लो, 5 पेयर का रिलेशन बना लो, लेकिन जब बाइनरी रिलेशन की बात आ जाए तो दो रिलेशन में आपने बनाने होंगे दो के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है, ये पूरा टॉपिक मुझे समझाना था, ये कवर हो गया, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट रिलेशन और बाइनरी रिलेशन।